व्यवस्था की गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लखनऊ में हाई अलर्ट है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। मस्जिदों के पास अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। डीजीपी ने अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। तो अलविदा जुमे की नमाज को लेकर देखिए प्रशासन की तरफ से तैयारी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये खबर लखनऊ से है, जहां पर अलविदा की जुमे की नमाज पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लखनऊ में हाई अलर्ट जारी है और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। मस्जिदों के पास अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। डीजीपी ने अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। तो आज देखिए, बात की जाए तो अलविदा की नमाज है। ऐसे में यूपी की अगर बात करते हैं तो हर जगह पर हर तरफ प्रशासन की तैनाती है और डीजीपी ने कड़े निर्देश भी दिए हैं। तमाम निर्देश देते हुए बताया जा रहा है कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, बात की जाए मेरठ में तो क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? डीजीपी की तरफ से तमाम निर्देश दे दिए गए हैं। चौकी स्तर पर हों या फिर जो जिले के बड़े पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी हैं उनके स्तर पर हों, सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। खास करके जो नमाज होनी है आज के बाद, जो बड़ी नमाज है वो होगी ईद के दिन, उसको लेकर खास निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नमाज सड़क पर नहीं होगी और ना ही छतों पर होगी। जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं वो अलग अलग मस्जिदों में पहुंचें। जिन बड़ी मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है तो फिर वो छोटी मस्जिदों में जाएं, लेकिन सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, गली में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। इसके लिए खास निर्देश दिए हैं और उसके लिए खास ताकीद ये भी की गई है कि अगर ऐसा होता है तो नमाजियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। उनके पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज हैं वो भी रद्द किए जाएंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भी भेजा जाएगा। इस तरीके के जो आदेश हैं वो मेरठ में पुलिस के अधिकारियों ने दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस पूरे मामले पर जो पॉलिटिकल एंगल है वो भी निकलना शुरू हो गया है। जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर उनका मुसलमानों में बड़ा जनाधार है उसको लेकर पुलिस को ऊपर निशाना साधा है और ये कहा है कि ये वैसे ही है जैसे इंग्लिश टर्म में एक ओरेबिलिंग जो 1984 है उसको लेकर जो टर्म आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो सिस्टम है वो सरकार के इशारे पर जो उनके रेजिडेंट्स हैं, जो उनके नागरिक हैं, उनकी सारी बंदिशें जो हैं वो लगा देता है। उनके जो आएंगे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, प्रशासन की तरफ से हर जिलों में तैनाती कर दी गई है। बात की जाए लखनऊ में तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, आज का दिन जो है मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के लिए देखिए बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए अलविदा की नमाज है। और जैसा कि देखिए लगातार ये देखा जा रहा था कि पुलिस ने जो अपनी व्यवस्थाओं को है वो पहले से ही मजबूत कर रखा था। वो चाहे धर्मगुरुओं की बैठक के साथ बात करी जाए शांति व्यवस्था को लेकर, डीजीपी प्रशांत कुमार का भी देखिए साफ तौर पर यह कहना है कि सभी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी तरीके के कोई अराजक तत्व शैतानी करने का प्रयास करते या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक खबरों को पोस्ट करने का काम करते हैं तो उसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई इलाकों को देखिए सेक्टर में बांट दिया गया है, वहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि कई इलाके देखिए अति संवेदनशील इलाकों में माने जाते हैं। तो आज देखिए 12 बजे के बाद में अलविदा की नमाज होगी और इसको लेकर खुद डीजीपी प्रशांत कुमार तमाम अधिकारियों के देखिए टच में है और उनसे हर एक बात की जानकारी ली जा रही है कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से देखिए जो अलविदा की नमाज है उसकी भी निगरानी की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं नमाजियों के बीच में कोई असामाजिक तत्व है जो वहां पर पहुंचे। और हमारे सहयोगी वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विनीत, यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी है, हर तरफ पैनी नजर बनाए हुए है प्रशासन आज के दिन को लेकर। रमजान का जो आखिरी नमाज अदा की जाएगी, आखिरी शुक्रवार पड़ रहा है, इसलिए जुमे की नमाज जो है आखिरी है। इसके लिहाजा काशी की अगर बात कर ले तो काशी में भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। चाहे पुलिस कमिश्नर की मौलानाओं के साथ बैठक हो, इसके अलावा जो पुलिस जहां जहां गश्त कर रही है, जैसे अति संवेदनशील इलाके हैं, इसके अलावा संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ
तमाम जगहों पर जो है पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे नजर रखी जा रही है। लगभग थोड़ी देर बाद जुमे की जो नमाज है वो अदा की जाएगी, तो इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। सोशल मीडिया पर नजर रखा जा रहा है। इसके अलावा LIU की टीम लगाई गई है। तमाम जगहों पर जो है विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ज्ञानवापी है, जामा मस्जिद है, प्रमुख जो मस्जिद है उस पर भी प्रशासन की निगरानी बनी हुई है। इसके अलावा खास बात यह है कि सड़क पे नमाज अदा न किया जाए, इसके अलावा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए, इसको लेकर के भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है पुलिस की, कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो सके इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो यहाँ की अगर बात कर ले तो यहाँ पे तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है और अब से कुछ ही देर में जो जुमे की नमाज है, अलविदा की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इन सब के बीच क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं, लेकिन वाराणसी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से अलविदा की नमाज को लेकर हर जिले में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और देखिए सख्त निर्देश भी दे दिया गया है कि सड़क पर जो है वो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। चप्पे चप्पे पर नजर, अलविदा जुमे की नमाज पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर देखिए प्रशासन की नजर है, ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लखनऊ में हाई अलर्ट जारी है। ड्रोन और CCTV कैमरे से जहां पर निगरानी रखी जाएगी। मस्जिदों के पास अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो मस्जिदों के पास देखिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। DGP ने अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अलविदा जुमे की नमाज पर देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ऐसे में देखिए देखा जा रहा है कि मस्जिदों के पास पुलिस बल की तैनाती की गई है। और सहयोगी बरेली से दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, बरेली में क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए हर तरफ देखा जा रहा है कि आज के दिन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दूं, जुमे की नमाज को लेकर कल से ही प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। जहां पुलिस की बात करें, पुलिस के SP सिटी CO तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मस्जिदों में जाकर वहां बात कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और उनकी तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर मस्जिदों में भीड़ है तो छोटी मस्जिदों में जाएं, दूसरी मस्जिदों में जाएं, आपस में समन्वय स्थापित करें। और वहां पर पुलिस फोर्स ने वही मुस्लिम इलाके में उन जो सम्मानित लोग हैं उनसे बातचीत की है, जो समाज सेवी है उनसे बातचीत की है कि वो जाकर बात करें और समझाने की कोशिश करें किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज ना हो। कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो कंट्रोल रूम के नंबर पर स्थानीय पुलिस को थाने पर जाके तत्काल सूचना दें। नमाज को लेकर कहीं भी कोई परेशानी ना हो। सुबह से ही सड़कों पर पुलिस फोर्स निकल आया और SSP बरेली की माने तो तमाम इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, वहाँ व्यापक इंतजाम किए गए। अगर किसी की भी लापरवाही निकल कर सामने आई तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी की भी लापरवाही निकल के सामने आई तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर CO से लेकर SP सिटी तमाम मौके पर अब जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मस्जिदों में जो इमाम है, जो मस्जिदों में जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनको समझाया जा रहा है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। इसको लेकर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल। तो लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस फोर्स की हर जगहों पर तैनाती है और सख्त देखिए निर्देश दे दिया गया है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। DGP ने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं और अलविदा की जुमे की नमाज को लेकर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट मोड पर है प्रशासन। ऐसे में तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। और सुनील राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए संभल में कहा जा रहा है कि कई लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और आज की बात की जाए तो प्रशासन देखिए अलर्ट मोड पर है। मस्जिदों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जी बता दूं, आज जुमा अलविदा है। जैसा कि प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं और वहाँ पर जो संभल जिले को 11 जोन 28 सेक्टर में बांटा गया है और 10 कंपनी RRF, स्थानीय पुलिस, PSC इनकी तैनाती की गई है और चप्पे पर कड़ी पुलिस फोर्स की निगरानी रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो RRF है उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है और PSC वो भी बढ़ा दी गई है। आज जो जुमा अलविदा है, प्रशासन का मानना है कि हम कुशल संपन्न कराएं और किसी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, उसको लेकर के भारी पुलिस को तैनात की गई है। और सबसे प्रशासन ने सीधे निर्देश है कि जो मस्जिद के चारों तरफ का जो इलाका है उसकी सतह पर और सड़क पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी, ना ईद की और ना जुमा की। इन सब बातों को देखते हुए संवेदनशील रखा जाए और जो अधिकारी हैं वो भ्रमण पर रहेंगे। ड्रोन कैमरे से CCTV की निगरानी की जाएगी और जो मजिस्ट्रेट है उनकी तैनाती की गई है। और जो PSC है वो फ्लैग मार्च
के रूप में इन सड़कों पर लगातार चहलकदमी कर रही है। जी संदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक और सुनील, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलविदा जुमे की नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन की मुस्तैदी है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर देखिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।